शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है राजा अनरण की। 14वें मनुवंश में ये उत्पन्न हुए। इनके पिता मंगलारण्य जो बहुत धर्मनिष्ठ थे, उनके ये पुत्र हैं। और इन्होंने बड़ी धर्मनिष्ठा के साथ में अपने जप तप को करते रहे। इन्होंने अपने कुल पुरोहित भृगु जी को कह करके उनको आचार्य बना करके 100 यज्ञ किए। 100 यज्ञ जब इनके पूरे हुए तो सभी देवता आए और इनको राज्य देने लगे। इन्होंने मना कर दिया, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है। इनकी 5 पत्नियां थीं, 100 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी पद्मा नाम की बहुत ही सुंदर सुशील थी और राजा उससे बहुत प्रेम करते थे। होते करते समय व्यतीत हुआ, बड़ी हुई, उसकी शादी की चिंता हुई। उन्होंने अपने सचिवों को बुलाया और पत्र लिखवा करके राजाओं को आमंत्रित के लिए भेजा। इधर समय का चक्र था। ऋषि पिपलाद एक दिन अपने आश्रम से निकल करके गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में इनको कुछ अजीब दिखा, जो गंधर्व महिलाओं के साथ में। देखिए भैया, भाव व्यक्ति का 2 जगह से बदल जाता है। आँख से, पहला आँख से है। अगर हमने कुछ नग्न दृश्य देखे तो मन विचलित हो जाता है, या कान से सुने तो भी विचलित हो जाता है। और यही आज पिपलाद ऋषि के साथ हुआ। वो तपस्या में लीन थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और भाव बदला। जैसे गंगा के तट पर पहुँचे तो एक महिला को देखा जो बहुत सुंदर थी। तो लोगों से, आसपास के लोगों से पूछा, भैया ये कौन है, ये किसकी बेटी है? तो सब ऋषि को देख करके इस भय से पूरी बात बता दी कि कहीं ये श्राप न दे दी। लोगों ने कहा कि ऋषिवर, ये राजा अनरण्य की बेटी पद्मा है और इसको पाने के लिए बहुत से राजा ललायित हैं। खैर, बात आई गई हो गई। पिपलाद गंगा में स्नान किया, भगवान शिव का पूजन किया और राजा अनरण के दरबार में पहुंच गए। और जैसे दरबार में पहुँचे तो राजा ने देखा, तुरंत उठ करके अपने आसन से प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और डरते हुए बोले, मुनि आदेश करें, कैसे आना हुआ? पिपलाद ने कहा, राजन, मैं आपकी बेटी से ब्याह करना चाहता हूँ,
और जैसे ब्याह की बात सुनी, राजा कुछ नहीं बोल सके, गुमसुम हो गए और कहा कि यदि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करते हैं तो मैं श्राप दे दूंगा, तुमको नष्ट कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। अनरानी की पत्नी सुन करके बेहोश हो गई, चीखने चिल्लाने लगी। इधर उनके गुरु ने समझाया, राजन, बेटी का ब्याह तो आज नहीं कल करना ही है, किसी न किसी के साथ करना है, तो फिर धन संपत्ति और स्वयं को नष्ट करके इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जब शादी करनी है तो इन्हीं के साथ कर दो। राजा गुरु की बात को टाल नहीं सके और वस्त्र आभूषणों से अपनी बेटी को सजाया और ब्याह कर दिया, विदा भी कर दिया। मगर ये दुख उनसे सहन नहीं हुआ। वो सब अपना राजपाट छोड़ करके चले गए। जो उनका बड़ा बेटा था कीर्ति, उसको सब सत्ता संभाली उसने, और ये तपस्या में चले गए। करते करते इनका अंत भी हुआ। बड़ा बेटा जो कीर्ति था वो सब संभालने लगा राजपाट। समय व्यतीत होता रहा। एक दिन पिपलाद ऋषि अपने आश्रम में पद्मा को लेकर के जब पहुंच गए तो पद्मा भी अपने पति की निष्ठा भाव से प्रेम पूर्वक सेवा करती रही। एक दिन वो भी गंगा स्नान के लिए निकली। जा रही थी तो रास्ते में धर्मराज ने परीक्षा के निमित्त कि देखें इसका भाव क्या है, जो बाहर से है दिख रहा है वो इसके हृदय में भी वो भाव है। उसके लिए मनुष्य रूप में अपना रूप बनाया और एक रथ पर बैठ गए। पद्मा जब वहाँ से निकल रही थी तो धर्मराज ने रोका, अरे सुंदरी, तुम तो लक्ष्मी के समान सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो, फिर उस वृद्ध के साथ में क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? हम तुमको अपने दिल से प्यार करते हैं, तुम हमारे साथ रहो, ब्याह कर लो और अपना जीवन सुखमय व्यतीत करो। इतना कहते हुए रथ से उतरे और पद्मा की तरफ बढ़े। पद्मा ने तुरंत हाथ से इशारा किया, गच्छ दूरम पापेष्ट सतम नराधिप। अरे दूर हटो, दूर हटो। यदि तुमने कुभावपूर्ण विचार तुम्हारे मन में आया, तुमको मैं श्राप देती हूं। धर्मराज तुरंत अपने रूप में आ गए और कहने लगे, माते, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। बेटी बहू बहन को तो हम माँ के रूप में देखते हैं, हम धर्म हैं। पद्मा ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? हमसे तो अनजाने में श्राप हो गया। अब श्राप तो पतिव्रता नारी का झूठा नहीं हो सकता है। त्रेता में तुम्हारे 3 चरण,
द्वापर में तुम्हारे 2 चरण और कलयुग में 3 चरण नष्ट हो जाएंगे। कलयुग के अंत में तुम्हारे चौथा भी चरण नष्ट हो जाएगा। जब सतयुग आएगा तब फिर आप अपने रूप में आ जाएंगे। जैसे आप थे वैसे हो जाएंगे। इससे हमारा श्राप भी झूठा नहीं होगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। इतना कहने के बाद धर्मराज बड़े प्रसन्न हो गए। कहा, हे देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पति युवावस्था को प्राप्त हो और तुम्हारे 10 पुत्र हों, तुम्हारे पति से भी ज़्यादा बलवान, धर्मनिष्ठ, आज्ञाकारी हों और तुम्हारा घर मकान कुबेर से भी बढ़कर धन धान्य से परिपूर्ण रहें। यही आशीर्वाद दिया। पद्मा अपने आश्रम को चली गई, धर्मराज अपने चले गए। पद्मा जाकर के देखती क्या है कि हमारे पतिदेव तो युवावस्था में है और धन धान कुबेर से भी सुंदर मकान। ये क्या है? ये सब बाबा शिव की कृपा है। जो मन से, तन से भगवान शिव को पूजता है, उनके चरणों में मन लगाता है, भगवान सब पूरा कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की।